सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के ऊपर अपनी आशीष बनाए रखे, प्रभु आपको शांति दे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर मसीह में नए हो, अगर आपको 3 साल भी नहीं हुआ इस मसीह में आके, अगर आप कलीसिया सिर्फ संडे जाए तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है जो मैं चाहता हूँ कि जितने पुराने मसीह है, पास्टर्स है, लीडर्स है, वो देखें। और अगर आप पास्टर है, इस टॉपिक को जरूर अपने चर्च में प्रचार करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर टॉपिक है और हमें सबको इसके बारे में बताना है। क्योंकि सताव का जो टॉपिक है, ये चेलों के साथ हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि सताव एक आशीष है। सताव जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था, हम चेलों के साथ भी होगा, तो हमें इसके लिए तैयार रहना है। अब ये सब प्रचार करना छोड़ो। प्रभु तुम्हें धन देगा, तुम्हें घर देगा, तुम्हें चंगाई देगा, प्रभु देगा, मतलब इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सताव। अगर सताव आएगा तो आप मेंटली प्रिपेयर करना है कि हमें सताव में कैसे रहना है। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला वीडियो आपके लिए आशीषित रहेगा। धन्यवाद। महान खुदा, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय और दिन के लिए। आपका अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रख राजा। प्रभु, हम आज भी प्रभु जो सीख रहे मेरे परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा, आपका उपस्थिति यहाँ पे हमारे बीच में। हम दिल से आपको पुकारते हैं और दिल से चाहते कि मेरे खुदा इस मीटिंग, ये जो मीटिंग है, इसका पूरा ताबा आप रखिए। आप जो बोलना चाहते हैं, जैसे बताना चाहते हैं, जैसे समझाना चाहते हैं, समझाइए। प्रभु, हमको अपने करीब और आने के लिए मौका दे। हम प्रभु कहीं ना कहीं पाप करके या किसी के साथ कुछ गलत करके पीछे चले जाते हैं, लेकिन खुदा पवित्र आत्मा, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, हमें उस रिश्ते से जोड़ जो खुदा हमसे चाहता है। धन्यवाद करते हैं। अब सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हर एक की आंख को, मन की आंख को खोल कि वे प्रभु वचन को आत्मा से स्वीकारें, आत्मा के अनुसार चलने वाले बने करके। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। पहली बात, अगर आप लोग आते हो तो प्रार्थना करके आइए, क्योंकि टॉपिक अभी मेरे कुछ गंभीर होने वाले। ओके, अभी मैं नए नए बातों को, अभी जैसे सताव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आइए, सताव का 8वां भाग है, 8वां भाग है सताव का। सोचो 7 भाग से हम सताव पढ़ रहे हैं। अगर मैंने रिकॉर्डिंग देखा है तो 1-1 घंटे, 7 घंटे से हम सताव के बारे में सीख रहे हैं। ये 8वां घंटा है और शायद और 2 घंटा एक्स्ट्रा होने वाला, 10 पार्ट तक हो जाएगा। तो इतना गहरा सीखने का क्या जरूरत है सताव के बारे में? क्योंकि हम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है पतरस। पतरस वो भी सताव से गुजरा। आज पतरस के सताव के बारे में देखेंगे। हम इस पतरस के सताव के बारे में 2 भाग में देखेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 31, जहां पे क्या लिखा है, पढ़े। यीशु मसीह के 12 चेले थे। यीशु मसीह के एक्चुअली 70 चेले थे। ऐसे बोलते यीशु मसीह के कोई 500 चेले थे, मैं बोलता हूँ 70 चेले थे। 70 के बाद 12 चेले थे। 12 चेलों में सबसे नजदीक जो चेले थे, उसमें से 3 चेले थे जिसका नाम बताए 31 ना। हाँ, तो जो 3 चेले में एक पतरस था, हालेलुया, जो प्रभु के करीब होता था, प्रभु के हमेशा करीब होता था। अभी अलग अलग चेलों को अलग अलग काम दिया जाता था, जैसे कि हर कलीसिया में हर सबका अलग काम है। यहाँ पे कोई झाड़ू मारता है, कोई चटाई लगाता है, कोई फैन स्टार्ट कर रहा है, कोई पोछा मार रहा है, हर एक का काम। अभी कैमरा वाला कैमरा पकड़ रहा है, मेरा काम है उपदेश देने का, नेहा वचन का काम दे रही है, स्तुति आराधना का काम, सबका काम अलग अलग काम है। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही चेलों का भी, चेलों में जो 3, बाकी सब चेलों का काम अलग अलग था, लेकिन ये 3 चेले प्रभु यीशु मसीह के करीब रहते थे। उसमें से एक था पतरस। पतरस के बारे में आप सभी ने सुना है। पतरस के बारे में, पतरस क्या करता था? पहला मछुआरा था, मच्छी पकड़ता था। मच्छी पकड़ते पकड़ते प्रभु यीशु मसीह ने इसको बोला, मेरे पीछे हो लो। एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सताव के बारे में सीख रहे हैं ना, अभी सताव जिसे चल भी रहा है, ओके, आने वाले टाइम में शायद ये बद से बदतर हो, कोई भरोसा नहीं है। मैं आप लोगों को ये मेंटली क्यों प्रिपेयर करवाना चाहता हूँ, ये जितने भी लोग देख रहे हैं, और ये मैं आप लोगों को बोलना भी चाहता हूँ कि आप लोग दूसरे लोगों को शेयर करें, दूसरे कलीसिया में भी शेयर करें। आज के समय में प्रचार क्या होता पता है? ABCD नाम के लड़के लोग को घर में गाड़ी आने वाली है और बहुत मजा आता है। देखो, मैं आज के समय में, मैं आज प्रचार ऐसा करूं तो YouTube पर बहुत सारे फॉलोअर आ जाएंगे, यहाँ पर भी बहुत लोग बैठ जाएंगे। अभी मैं बोलूंगा, रजिस्टर, मैं आत्मा में देख रहा हूं आप घर ले रहे हो,
माया सिस्टर मैं आत्मा में देख रहा हूं आपके घर में गाड़ी आ रही है, मतलब ये बोलने के लिए प्रभु देगा नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, मगर इससे भी बढ़कर हमारी इच्छा कहां पे होनी चाहिए? प्रभु के ऊपर। सताओ एक भाग है कलीसिया का, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला। किसको बोला? पतरस को। क्या बोला? तुझ पे कलीसिया खड़ा करूंगा, बोला ना पतरस को। अब कलीसिया के ऊपर सताव हुआ है, मतलब पतरस पे सताव हुआ है, दैट मीन्स कलीसिया पे भी सताव हुआ है। और प्रभु ने कलीसिया के ऊपर बताया। देखो पढ़ेंगे पहले, अभी स्टार्टिंग से पढ़ते 26 का 31 पढ़ना। तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, हाँ क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा हाँ। और झुंड की भीड़ें तितर बितर हो यहाँ ये जाएगी। लोग क्या करते पता है ना आप लोगों को? चरवाहा को मारते हैं। अभी जितने भी लोग आप देखते हैं कि उनका टारगेट कौन होता है? जो धर्म गुरु होते हैं, पास्टर्स होते हैं, जो फादर होते हैं, उनको ही पकड़ के लोग मारते हैं। क्यों ये लोग मारते हैं? क्योंकि अगर चरवाहा को मार दिया तो भेड़ तितर बितर हो जाती है। होती है कि नहीं? हमारा कलीसिया काली से तो हुआ। हाँ, लेकिन आगे देखो 26 का 33 और 35, 33 से 35 पढ़ेंगे, क्या लिखा है देखो। इस पर पतरस ने उनसे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, अभी यहाँ पे पतरस क्या बोलता है? सब लोग अगर तेरे को छोड़ के चले गए, कोई भी कुछ भी होने दे, मैं नहीं जाने वाला। हालेलुया, मैं नहीं जाने वाला। हम गीत भी गाते, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। कितना दर्द सह लेते हम लोग, कितना ही झेल लेते हम लोग। मरने जीने की बात करते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, और हमारा चरित्र संडे को चर्च में आने के लिए तकलीफ है, ठीक है। उसके अलावा यूथ मीटिंग में लोगों को आने के लिए तकलीफ है। अभी मैं नाइट प्रेयर क्यों बोला? मैं बोल रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं। अभी एग्जाम देने के लिए बोल रहा हूं, प्रीतों की किताब के एग्जाम के बारे में। लोग नहीं दे रहे, लोग पढ़ रहे नहीं। आपको क्या लग रहा है? अब आप नहीं पढ़ के मेरे पे कुछ वो होने वाला नहीं। आप नहीं पढ़ के, वचन कहता है मेरा ज्ञान न होने के कारण नाश होते हैं। मेरा ज्ञान न होने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। वचन में दे रहा हूं, वो पढ़ेगी। आप लोग मेरे तरफ देखो कि मैं जान सकूं कि आप लोग सुन पा रहे हो, क्योंकि मैं इतना कनेक्ट कर लूं आप लोग को, ठीक है। तो मेरे लोग अभी क्यों नहीं पढ़ना है बाइबल? बहुत बोरिंग किताब है, इतना मोटा किताब है। हम लोग 3 घंटा बैठ के अच्छे से मूवी बैठ के आराम से देख सकते हैं थिएटर में, ठीक है। लेकिन ये चीज बाइबल पढ़ने में हमको तकलीफ हो जाती है। अब एक सीरीज ले लो, सीरीज कितने 40 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटे का कुछ आता है। मैं जब देखता था 1 घंटा या 45 मिनट का सीरीज होता था, मैं जब देखता था कोविड से पहले। उतना टाइम में बैठ के एक सीरीज को आराम से देखता था और चैन नहीं पड़ता हमको। अभी सीरियल देखो, हमको अगर हमारे हाथ में मोबाइल है, सीरियल चालू हुआ तो लास्ट में एक ऑप्शन दिखाते कि कुछ होने वाला है, तो हम दूसरा सीरियल भी पूरा देखेंगे। मैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो सीरीज जो देखते हैं, रात भर स्टार्ट करते हैं रात को देखना, रात भर देख के सुबह 5-6 बजे तक देखने के बाद सोते हो। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बहुत लोग हैं, और मसीह लोग भी हैं ऐसे। दुख की बातें बोलने के लिए मुझे दुख होता है कि मसीह भी ऐसे लोग हैं जो सीरीज देखने के लिए रात भर कंटिन्यू देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनको आधा घंटा प्रार्थना करने हो जाए। ये प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग को हमारे जीवन में हम शरीर पे बहुत ध्यान देते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे पतरस जो बोल रहा है वो यीशु मसीह से प्यार करता है, नो डाउट। वो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता है, नो डाउट। लेकिन डर था उसके अंदर। वो बोल रहा है, प्रभु देखो सब ठोकर खाए चलेगा, मगर मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। ये बोलने के लिए हम अभी इधर तो बोल देते हैं कि हम एकदम झूठ बात करने के तरीके से बात करते हैं। हम गाते हैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, लेकिन सचमुच है क्या ऐसा? फैक्ट बात बताओ, सोचो। मैंने बताया, आपको पता है ये जो मंटू भाई को पुलिस लेके गई थी, तो मंटू भाई आप लोगों ने चक्की पे आटा देखा? चक्की के आटे का पट्टा जो होता है, इतना मोटा होता है वो पट्टा, इतना जाड़ा होता है, उसको है ना पुलिस वाले सच बोल पट्टा बोलते। पता नहीं, अभी मैं बहुत पहले देखा था, तभी मैंने देखा था। सच बोल पट्टा ऐसा रहता है, और उससे वो डबल से उसको मारते हैं। मतलब एक टायर होता है ना, टायर। अभी अब समझ में आ रहा है आपको? बेल्ट नहीं है वो, बहुत मोटा है। जब मंटू भाई को दोनों हाथ से पड़ी थी ना, मंटू भाई का दोनों हाथ इतना सूज गया था, वो रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे। अब तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, ये बोलने वाले एक पट्टा खाने के बाद सच बोलेंगे कि सचमुच में तेरे लिए जीऊंगा या तेरे लिए मरूंगा। क्योंकि लिटरली अभी सताव के समय में ऐसे ही होता है। पति पत्नी को मारता है, पति पत्नी को, बहुत सारा चीज। हर एक जन आज के समय में लोगों को लग रहा है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, ये लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। अब यहाँ पे पतरस कहता है कि प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
लेकिन अगले क्षण प्रभु क्या बोलते हैं, देखो उसको। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ हाँ। कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने के पहले हाँ। तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। 3 बार, एक बार भी नहीं, 3 बार। कुछ दोस्त होते हैं बोलते भाई अपना जान तेरे लिए हाजिर है, अपना जान तेरे लिए हाजिर है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जब मैं प्रभु में नहीं था, एक लड़का मेरे साथ, मेरा एक झगड़ा हो गया। मेरे को ऐसा था कि मेरे को मारना है। मैं रहता था मीरा रोड में और मेरे को जाके मलाड़ में मारना था उसको। मैं मेरे दोस्त को बोला चल, बोलता अरे मैं हूं तू टेंशन मत ले, मैं हूं तू टेंशन मत। जब मारामारी का समय आया और जब मैं उसको मार रहा था, ये कब गायब हुआ पता ही नहीं चला। ये कहाँ मिला मेरे को पता है, जीरा बस स्टॉप पे, मतलब दहीसर आने के जो बस स्टॉप पे। ये बोल बच्चन जो है, बोल बच्चन अमिताभ बच्चन वाला मैटर। देखो पतरस का क्या था, एक्चुअली पतरस को प्यार था, लेकिन वो उस भावना से डर भी रहा है। वो एक्साइटमेंट में बोल रहा है, नहीं प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मरना क्यों ना पड़े, कुछ भी होना जाए। लेकिन प्रभु जानते थे भाई तेरे साथ क्या होने वाला है। उसके अंदर झांकने वाला परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर भी झांकता है। हालेलुया। अब तक अगर हमारे ऊपर सताव नहीं हुआ है या सताया नहीं जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी हम सताव के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। सताव के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सताव एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर की ओर से आशीष है। ये एक आशीष है। मैंने हमेशा बोला सताव क्या है, क्या है सताव? आशीष है। क्योंकि सताव, बन्य वचन कहता है धन्य है वे जो सताए जाते हैं, क्योंकि वे धन्य है वे जो सताए जाते हैं, मतलब आशीषित लोग हैं जो सताए जाते हैं। तो आज आपका लाइफ बड़ा कंफर्टेबल चल रहा है, आपके घर में सब, तो आप इतने ब्लेस्ड नहीं हो जितने आप होना चाहिए एक्चुअली में। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि भाई तू 3 टाइम में मेरे को इनकार कर देगा। आगे पढ़ो जरा। पतरस ने उससे कहा, हाँ, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े क्या तो बोले, भी, मेरे को मरना भी पड़े। हाँ आगे देखो, पढ़ो। तो भी मैं तुझसे कभी न मुकराऊंगा। हाँ, और ऐसा ही सब चेलों ने भी अब कहा। यहाँ पे 12 के 12 चेले बोल रहे नहीं नहीं प्रभु मरना पड़े तो भी कुछ नहीं, हम लोग सब मरेंगे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं करके आगे लूका रचित सुसमाचार 52 से 57 पढ़ेंगे, 22 का। बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 52 से 57। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है अभी। हाँ, तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, हाँ। यदि तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो, हाँ, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, हाँ। पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हाँ, यहाँ पे देखो यीशु मसीह का क्या हो रहा है कि रात का समय चल रहा है। ओके, रात का समय चल रहा है और जब वो लोग आए, वो झुंड में आए। वो लोग प्रभु को पकड़ने कैसे आए? झुंड में आए। झुंड में ही आते ना, अभी भी लोग झुंड में आते हैं। क्यों? अभी प्रभु बोलता है मैं तुम लोग के सामने था, तभी क्यों नहीं पकड़ा? आज मैं भी एक सवाल करता हूँ कि जितने लोग आते झुंड में, कभी पुलिस को लाते क्या? ये लोग झुंड में आके खाली ये लोग बताते, अगर हम गलत है तो पुलिस में केस करो, अगर हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो पुलिस में केस करो, आने दो, पुलिस को जांच पड़ताल करने दो। लेकिन ये लोग झुंड लेके आके बताते, और लेके आने के बाद क्या करते हैं? ये यहाँ पे आगे देखो, ये पढ़ना, जहाँ आगे पढ़ना। फिर वे उसे पकड़कर ले चले। हाँ, और महायाजक के घर में लाए। हाँ, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता यहाँ पे था। जब प्रभु को पकड़ा गया था, प्रभु को पकड़ने के द्वारा जितने चेले थे सब गायब। क्या हो गए थे सब लोग? हालेलुया। यहाँ पे देखिए, हालेलुया। कितने, जब जितने चेले थे सब लोग क्या हो गए? भाग गए। भागने के बाद यीशु मसीह के बाद पीछे पीछे लेकिन एक व्यक्ति चल रहा था, वो था पतरस। मतलब यीशु मसीह को मार रहा है, वो सब देख रहा है, वो छुड़ाने नहीं जा पा रहा है। क्योंकि यहूदी लोग वो समय में, रोमन लोग जो थे, यहूदी लोगों का नियम और रोमन लोगों का नियम बहुत डेंजर था। मार रहे तो उनको छुड़ाने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि इनको मालूम था कि इसको भी मार खाना पड़ेगा। डर गया था ये। तो आगे देखो क्या लिखा है, पढ़ो। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। मतलब यहाँ पे ठंड हो रही थी, आग सुलझा रहे हैं, मतलब कोई भी बैठा है आग में, आग के सामने बैठा है, मतलब ठंड हो रही है। अब ठंड में पता है ना आपको, जब लगता है तो कितना जोर का लगता है। यीशु मसीह को कितने जोर का लग रहा होगा, क्योंकि ये लोग मार रहे थे। वहां पे ये तब जहाँ पे आग हो रही थी वहां पे बैठ गया। उधर क्या हो रहा है देखो। तब एक दासी, एक जगह पे दासी लिखा है, एक जगह पे दाई लिखा है। आगे बढ़े। उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ अभी था। आपके सामने आया तो दिखने लगा, भाई ये भी तो दिख रहा है, ये तू भी उसके साथ है ना? ऐसे पूछती है उसको। आगे बढ़ो।
परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, हाँ। मैं उसे नहीं जानता। 58 पढ़ो डायरेक्ट, सॉरी 56, 56 सॉरी तब 57। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हाँ। हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। हाँ, क्या बोलता है? हे नारी। अब ये आदमी यीशु मसीह के सामने बोलता है, प्रभु मर भी गया ना, मैं कोई भी कुछ भी हो जाए, मैं मरने के लिए रेडी हूं, ठीक है। अब एक औरत के सामने ये डर जा रहा है, ये नारी, मैं नहीं जानता उसको कौन है ये। यीशु मसीह के साथ रहने वाला व्यक्ति यीशु मसीह को बोलता है, मैं नहीं जानता ये कौन व्यक्ति है। आगे बढ़ो जरा। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, हाँ, तू भी तो उन्हीं में से है। हाँ, पतरस ने कहा, हाँ, है मनुष्य, हाँ। मैं नहीं हूँ। यहाँ पे एक आदमी उसको पूछ रहा है, तू भी है ना? तो बोलता है, नहीं मैं तो नहीं हूँ। आगे। कोई घंटे भर के बाद हाँ। एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, हाँ। निश्चय ये भी तो उसके साथ था। क्या करने लगा? कैसे करने लगा? कैसे कह रहा था? दृढ़ता दृढ़ता से, मतलब अरे तू पक्का तू ये हो ही नहीं सकता, तू था, मैंने देखा है तेरे को एकदम। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है देखो, आगे बढ़ो। हाँ, कहाँ है? क्योंकि यह गलीली है। हम्म। पतरस ने कहा, हाँ, हे मनुष्य, ये मनुष्य, मैं नहीं जानता हाँ, कि तू क्या कहता है। हाँ, वह यह कह ही रहा था हाँ। कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। यहाँ पे तो ऐसा लिखा है, लेकिन मती में लिखा है छिड़का। छिड़का मतलब डांटा। अरे पागल हो गए थे, दिमाग खराब है क्या थे? फालतू का मेरा पे दिमाग, ऐसा चिल्ला रहा था वो। लिटरली उसने ऐसा इनकार किया था प्रभु का। हालेलुया। अब मुर्गा बाग बोल देता, उसके बाद क्या करता पतरस? पढ़ो आगे। हाँ, पढ़े आगे। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। यहाँ पे प्रभु का एक नजर काफी था पतरस की ओर देखने की। मुर्गा 3 बार बाग दिया, पतरस की ओर देखा प्रभु ने, मार खाते खाते। और पतरस क्या किया देखो आगे। और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई, हाँ, जो उसने कही थी, हाँ, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हाँ। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। बहुत रोया वो। हालेलुया, बहुत रोया वो। समझ लो आप लोग, इतना रो रहा था कि वो समझ गया कि मैंने जो बोला था वो मैं कर नहीं पाया। देखो कुछ लोग होते हैं जो कलीसिया, अभी ये लोग ने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। आज डर क्यों है? आज लोगों के अंदर डर है ना। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु के काम के लिए डर है तो अभी तक आपने प्रभु की पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को चखा नहीं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है ना, वो आपको अलग सामर्थ्य देता है। वो आपको कभी भी डर की आत्मा नहीं देता, भय की आत्मा नहीं देगा। प्रभु हमको भय की आत्मा ने नहीं दिया, बल्कि साहस की आत्मा दिया, निडर होके खड़े रहने की आत्मा दिया है। हालेलुया। आपको क्या लग रहा है मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूँ यहाँ पे आगे खड़े होके वचन दो? चाहो तो मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ, मोबाइल पे दे दो, रिकॉर्डिंग करके बोल दो। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना बड़े हो, लेकिन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोग भी पवित्र आत्मा से भर कर खड़े होकर कहीं पर भी जब समय मिला प्रचार करने का, उस समय प्रचार करो। हालेलुया। देखो मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं खाली जब आपका पास्टर बन के रहूं। मैं दास हूं। मैं क्या हूं? मैं आप लोग की सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है। मैं आपकी मेरा काम क्या पता है? आप लोग को प्रभु में बढ़ाना। ये नहीं कि दास का मतलब ये नहीं कि आपके घर में आके लादी पोछा करो। ओके, मेरा काम है आपको प्रभु में बढ़ाना। मेरे को मेहनत उसमें करना है आपके लिए। अभी दास होकर के खड़ा हो, आप लोग बैठे हो ना आराम से। तो अभी इधर जब ज्यादा टाइम खड़ा रहेगा वो बोलेगा अरे यार मेरा पेट दुखता है। लेकिन दास लोग क्या करते हैं? अभी आप देखो कोई होटल में खाना खाने जाओ तो होटल में खाना खाने वाला व्यक्ति बैठता है, वेटर उसके सामने खड़े होता है, हाँ बोलिए सर। क्यों बोलता है? वो बैठता नहीं है, वो आप खा रहे हो नहीं खा रहे हो तो भी वो खड़ा ही देगा, क्योंकि वो काम दास का होता है। हालेलुया। तो आपका काम क्या है? यहाँ पे ये फूट कर रोया और रोने के बाद इसको मालूम पड़ने लगा कि मैंने गलती की। लेकिन अब ये जब पवित्र आत्मा से भरता है, प्रेरितों के टाइम में देखो पतरस का काम देखो, 4 का 1 से 12 पढ़ेंगे हम लोग। इसमें प्रेरितों की किताब घुमा फिरा के हम प्रेरितों की किताब पे आ रहे हैं। आप लोग का भी रिवीजन होते जाएगा, ठीक है। 4 का 1 से 12। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते? जरा हाथ उठाओ। सच बोला, प्रभु है तुम्हारे साथ। रोज बाइबल पढ़ते हो? रोज 1 2 3 4 भाई साहब। बाकी लोग को सर क्या करना है क्या जाना स्वर्ग और क्यों अच्छा बाइबल नहीं पढ़ते हो? क्या रीजन है? इधर कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है? हाथ उठाओ। पढ़े लिखे नहीं, पढ़ने लिखने नहीं आता? कितने लोग हैं? 2 जन है। ओके ठीक है, चलो प्रभु इनको तो क्षमा करेगा। तुम्हारा क्या? तुमको तो आता था, प्रभु बोलेगा मैंने तो तेरे को बुद्धि दिया था, फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या बोलोगे? क्या जवाब दोगे प्रभु को? सोचो।
हमारे पास सब समय होता है, सब चीज का समय होता है, लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं। जिसने समय को बनाया ना, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। तकलीफ की बात है। पढ़ो, रोज बैठ के बाइबल पढ़ो। मैं नहीं बोल रहा हूं बहुत पढ़ो, मैं बोल रहा हूं जितना भी पढ़ो ऐसा पढ़ो। एक अध्याय पढ़ते हो ना, अभी ये चार चैप्टर पढ़ रहे हो ना, 4 को 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 5 दिन में एक चैप्टर को 5 बार पढ़ो। यकीन मानो आपको इतना प्रकाशन, आपको हर टाइम पढ़ने पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपके पास 1 महीना है अभी भी प्रेरितों की किताब के एग्जाम के लिए। दिन में रोज का 1 चैप्टर 5 बार पढ़। फर्स्ट नंबर, आपका नंबर इतना अच्छा आएगा, आप सोचोगे अरे वाह ऐसा हो जाएगा, गारंटी मैं बोलता हूँ। सुबह दिन में 2 बार पढ़ लो, शाम को कितना टाइम जाएगा पढ़ने में। 4था चैप्टर अगर मैं अभी पढ़ाना चालू करूँ तो 5 से 7 मिनट, बहुत 10 मिनट, 10 मिनट, मतलब 10 मिनट अगर मैं 5 चैप्टर पढ़ने के लिए 5 बार बोल रहा हूँ, कितना मिनट हो गया? 50 मिनट। 50 मिनट बोल रहा हूँ। 50 मिनट में आप जो सीखोगे वो लिखो। 1 घंटा पकड़ लो। 1 घंटा अगर हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे तो क्या मतलब है? अच्छा साइड में रखते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है 1 घंटा बाइबल पढ़ने के लिए, हमारे पास समय नहीं है। तो हमारे पास क्या चीज का समय है? स्क्रॉल करने का समय है, ठीक है, हमारे पास सीरीज देखने का समय है, हमारे पास सीरियल देखने का समय है, हमारे पास गप्पे लड़ाने का समय है, लेकिन हमारे पास 1 घंटा बाइबल पढ़ने का समय है नहीं। तो कृपया करके, अगर आपकी आंख खुल रही है, प्रभु बात कर रहा है, मन में ऐसे दुख लग रहा है, 1% भी आ रहा है, तो आज से शुरू कर दो। हालेलुया। क्या है ना, तकलीफ होगा, दुख अपने को, जब भी अपन कुछ नया करने चालू करते हैं ना, तो हम लोग को दर्द होता है, दर्द होता है ना। अभी यहाँ पे जो जॉब पे, कौन कौन जॉब पे जाता है? शिवांगी जॉब पे जाती है ना। जब हम शुरू में जॉब पे जाते हैं, अरे भाई साहब मन नहीं हो रहा है, फिर भी जॉब पे जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि भैया बहुत चिल्लाएगा, बराबर है। लेकिन 1-2 महीने के बाद हम इतने आदी हो जाते हैं कि मस्त जाते हैं और मस्त आते हैं। तो आने के बाद भी हम वो सब काम कर लेते जो घर में कर नहीं पाते थे। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका मैंने ये गवाही सुना है, ठीक है। तो आदत डालो, आदत डालने का काम करो। मैं नहीं बोल रहा बहुत पढ़ो, सुबह आधा घंटा 20 मिनट पढ़ो, शाम को आधा घंटा 20 मिनट पढ़ो, लेकिन एक चैप्टर को कम से कम 4-5 बार पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे ना, आप सच में, मैं बोल रहा हूँ ना, देखो आप दुनिया को, ये ट्रॉफी के लिए मत पढ़ो, उधर है ना अच्छा बड़ा ट्रॉफी है। ये ट्रॉफी क्या है? तुम्हारे घर पे एक जगह पे खड़ा हो जाएगा, उधर रहेगा, देख के तुमको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, देने में अच्छा लगेगा, फोटो वोटो निकालने में बड़ा मजा आ जाएगा। लेकिन जो असली ट्रॉफी है ना, वो खुदा देगा। इसलिए पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, उतना प्रभु जैसे बनते जाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने का क्या हुआ? देखो पतरस का 4 प्रेरितों की किताब 4 का 1 से 12। मंदिर में पतरस उपदेश देने के बाद क्या हो रहा है? जो लंगड़ा भिखारी था उसको ये लोग ने चंगा किया। हमने देखा था जब ये 6 लोग, लेकिन आज पतरस के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे यही पतरस जो डर गया, रोया, छिड़का, प्रभु को बोला मैं नहीं जानता, ये पतरस जब पवित्र आत्मा से भरता है, अब देखो क्या होता है इधर। जब वे लोगों से यह कह रहे थे, हाँ, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए। याजक, मंदिर के सरदार और सदुकी, मतलब कितना बड़ा बटालियन हो रहा है। मंदिर के लोग आ रहे, याजक लोग आ रहे, सदुकी लोग आ रहे, मतलब 3 पंथ के लोग, 3, अभी समझ के चलो, मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे 3 बड़े बड़े नेता जैसे लोग आ रहे, जिनके पीछे बहुत लोग हैं। हाँ, आगे बढ़े। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए। क्या हुए? वो बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे, हाँ, और यीशु का उदाहरण दे देकर हाँ, मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। हाँ, तो ये सदुकी लोग जो थे वो सबसे ज्यादा क्रोधित हुए थे। क्योंकि क्रोध क्यों करते थे वो लोग? क्योंकि रीजन ये था, उन लोग बोलते थे मरने के बाद कोई जी उठना नहीं होता था। तो सबसे ज्यादा तो गुस्सा सदुकी लोगों को आया था कि मर के जी उठने के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो आगे उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा। मतलब ये लोग ने शायद 3-4 बजे पकड़ा और रात इसको लोग को जेल में रखा। किसको? पतरस को जेल में रखा और योना को जेल में रखा। आगे, क्योंकि संध्या हो गई थी। संध्या हो गई थी, बराबर। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। हाँ, और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। ये सब कौन लोग थे पता है? ये लोग ग्रीक लोग, अन्य जाति के लोग थे, जो 5000 लोगों ने विश्वास किया था। इसमें औरतों का मेंशन नहीं किया गया है।
कितने लोग थे, लेकिन मेंशन किया क्या, आगे बढ़ेंगे। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनियों और शास्त्री हाँ। और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। सुनो, दूसरे दिन क्या हो रहा है, बहुत बड़ा मैटर हो गया। कौन कौन आ रहा है, सरदार आ रहे, पुरनियों आ रहे, शास्त्री आ रहे, महायाजक हन्ना आया है, उसका क्या बोलते हैं, इसका दामाद केफा आया है, यूहन्ना और सिकंदर, मतलब ये 5-6 लोग नहीं आए, 5-6 लोग की बटालियन आई है, एक आध आदमी नहीं आते थे लोग, ये लोग भर भर के लोग आते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे हाँ कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। हाँ। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब उनसे पतरस कहा, ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, हाँ इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, हाँ यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है हाँ कि वह कैसे अच्छा हुआ, हाँ तो तुम सब और सारे इजराइल लोग जान ले कि यीशु मसीह नाजरी हाँ के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया हाँ। और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यहाँ पे देखो, ये क्लियरली बोल रहा है, हे सरदारियों पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य, जो ये मनुष्य था इसके साथ अच्छा हुआ। अभी देखो, हम होते तो क्या बोलते थे, फालतू में चंगाई कर दिया यार, चंगा करने के बाद ये लफड़ा अलग, इधर पुलिस आ रही है, इधर ये आ रहा है, मतलब सरदार जो आ रहे हैं वो पुलिस लोग आ रही है, उस समय की पुलिस लोग थी, जो मंदिर के लोग है वो लोग एक अलग, धर्म गुरु लोग आ रहे हैं, पॉलिटिशियन लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ये चंगाई करने के द्वारा हमारा सर का दर्द हो गया है, तो ऐसे बोल सकते थे, लेकिन ये लोग ने ऐसा नहीं बोला। यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि ये दुर्बल मनुष्य के साथ जो हुआ भलाई हुआ, तुम जो सब सारे लोग देखो, हाँ, जो यीशु नाजरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। अच्छा, इन्होंने क्रूस पर चढ़ाया कि नहीं, केफा ये लोग नहीं चढ़ाया था ना, तो यहाँ पतरस झूठ नहीं बोल रहा, उन्होंने बोला कि जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया ना, उसके नाम से और परमेश्वर मरे हुए में से जिलाया, वो मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा हुआ है। तो हम जिसके नाम से प्रचार कर रहे, जिसके नाम से चंगाई कर रहे, वो यीशु नाजरी थे जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया था। हालेलुया। ये व्यक्ति, ये कौन पतरस है, जो डर रहा था, जो बोलने को इनकार कर रहा था, दूर से देख रहा था, रो रहा था, बोल रहा नहीं मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन आज घेरा बनाया हुआ है। आप समझ रहे हो, बहुत डिफिकल्ट है बात। आपके विरोध में कम से कम 40-50 लोग खड़े और आप उधर अकेले 2 जन खड़े हो, आप क्या करोगे उस जगह में? हमारा बोलना तुतल जाएगा, बदल जाएगा। हाँ भाई, आज के बाद नहीं करेंगे, माफ कर दो भैया, अभी आज के बाद से हम ये सब नहीं करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे पतरस को क्या दिख रहा है पता है? मुझे प्रचार करने का मौका मिल रहा है। पतरस को यहाँ दिख रहा है मुझे प्रचार करने का मौका मिल रहा है। वो बोल रहा है भाई तुम लोग को पता है ये दुर्बल मनुष्य के साथ जो हुआ, हम जो तुमने जो यीशु नाज़री को क्रूस पर चढ़ाया था ना, स्पेसिफिकली बता रहा है जो क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु नाज़री था ना, उसके नाम से हम इसको प्रचार करके इसको चंगाई दे रहे, वो चंगाई देने वाला है। आगे बढ़ो। ये वही पत्थर, हाँ, ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, हाँ, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार किसी नहीं, दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। आगे बढ़ो। क्योंकि स्वर्ग के स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम कोई नहीं दूसरा दिया नाम गया नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? पुलिस, पॉलिटिशियन, सब जो धर्म गुरु लोग सबके सामने खड़े होके यहाँ पे प्रचार कर रहा है। क्या है वो? एक ही है जिसके नाम पे उद्धार पा सकते हो भैया, वरना उद्धार ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा भी लाइफ पतरस जैसा ही है। हम भी डरपोक है। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा बहुत बंटी ब्रदर, नहीं भाई, डर तो किसको मार से डर नहीं लगता। ऐसा कोई है? मैं कोई लोहा हुआ खा के थोड़ी पैदा हुआ हूं, है ना? तुम लोग किसी से खाना वाना नहीं खा के पैदा हुआ भैया, तो डर तो था। लेकिन जब तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाओगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, तो तुम डरोगे नहीं, तुम लड़ोगे। सिद्ध प्रेम, तुम्हारा प्रेम जो है ना वो डरेगा नहीं। सिद्ध प्रेम डरता नहीं, भय नहीं खाता। हालेलुया। आज ये मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैरी मैगदलिनी, आप लोगों को पता है ना, इसके बारे में मैं अगले टाइम बताऊंगा। लेकिन वो डरी क्या? यीशु मसीह मर गए, वो मरने के बाद दफनाया गया था। सुबह 4 बजे उठ के तेल लगाने जा रही है कि नहीं मैं सुगंधित वस्त्र डालूंगी करके। इतना मैं सोच रहा था, सब चेलों की फटे पड़ी है, बैंड बजे पड़ी है, यहां वहां घूम रहे हैं, डर के मारे निकल नहीं रहे। ये औरत
खड़े होके बोलती नहीं मैं जाऊंगी। मैं सच बोल रहा हूं, अगर कभी आप लोग को लगता होगा ना आप लोग कमजोर हो, ये मैरी मगदलीनी को देख लो, वहां पे वो क्या बोलते थे, बोले यीशु की लाश को दे दो मेरे को। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कोई भी एक व्यक्ति आदमी मर जाता है, उसके वो आदमी को एक जो मर जाता है उसकी वो आदमी को एक औरत उठा के लेके आ सकती है? कभी सुना है कभी आपने? बहुत स्ट्रांग वुमेन भी हो, चलो हमारी रजनी सिस्टर, ललिता सिस्टर, अंजलि सिस्टर थोड़ा स्ट्रांग लोग हो। अगर मैं बोलता हूं मेरे को कुछ हो गया, बेहोश हो गया मैं, तो ये लोग अकेला मेरे को उठा के लेके आ सकते हो क्या? ला सकते हो? नहीं, ये लोग स्ट्रांग लोग है, रियलिटी में ये लोग स्ट्रांग लोग है, ठीक है? तो ये लोग उठा के नहीं ला सकते मेरे को। मगर वो बोलती मेरे को उसकी बॉडी दे दो, मैरी मगदलीनी बोलती मेरे को उसकी बॉडी दे दो। यहाँ पे पत्रस भी जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे जरा उसी में। हाँ उसी में। जब उन्होंने पतरस हाँ। और यूहन्ना का साहस देखा, देखो यहाँ पे क्या देखा, यूहन्ना का और पतरस का क्या देखा? साहस देखा, हिम्मत देखा, तो क्या देख रहे? और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। हाँ। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। देखो ये लोग अनपढ़ दिख रहे थे, आप समझ रहे हो? मतलब वहां पे पढ़े लिखे लोग भी आए थे, वाद विवाद करने की बात। अभी 40-50 लोग अलग अलग बात कर रहे, चिल्लम चाली कर रहे, आपको बोलने नहीं दे रहे। कुछ लोग होते हैं ना, बोलने देते ही नहीं है ना? अभी लोग आते तो ऐसे ही बोलते ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बोलने नहीं देते वो लोग हमने को। लेकिन यहाँ पे ये लोग खड़े होकर प्रचार कर रहे और देख रहे, इनको डर नहीं है, साहस के साथ खड़े हुए। आगे बढ़ो। उस मनुष्य ने जो अच्छा हुआ था, हाँ। उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। अभी यहाँ पे जो व्यक्ति लंगड़ा था, जो सुंदर फाटक में बैठ के भीख मांगता था, वो भी खड़ा था, तो वो लोग इसको भी देख रहे। अब बोले तो बोले क्या, ये खड़े रह के बिंदास प्रचार कर रहे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर बाहर निकल जाओ बोले। हाँ आगे। वे आपस में विचार करने लगे, हाँ। हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है हाँ। कि इन्हें इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, हाँ। और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसीलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हाँ। हम उन्हें धमकाए कि हाँ। वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। अब यहाँ पे पतरस को क्या कर रहे, धमका रहे। एक समय पतरस को खाली पूछा, तू था ना रे, तू ही दिख रहा है, वह तू था उधर। तो देखो आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, हाँ। यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना, हाँ। और न सिखाना। हाँ। परंतु पतरस और यूहन्ना ने क्या बोला, देखो जरा। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ। तुम ही न्याय भाई करो। तुम लोग एक काम करो, तुम न्याय कर लो भाई, क्या करना है ना तुम अभी कर लो। हाँ आगे। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है ये क्या सही है? सही बात है, बताओ। हाँ। कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। भाई तुम एक काम करो, तुम मेरा फैसला कर दो, इधर ही मार दो, जेल में डाल दो, चलेगा, लेकिन तुम अभी फैसला कर दो, मैं नहीं बदलने वाला। मैं तो भाई प्रभु की गुणगान गाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को तुमसे बड़ा आज्ञा प्रभु का आज्ञा है। कौन बोल रहा है? पतरस। आप समझ रहे हो, हम डरपोक हैं, मगर जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो आपके अंदर से डर हट जाएगा। आप साहस के साथ हर जगह पे प्रचार कर सकते हो, हर जगह बोल सकते हो, कोई डर की बात नहीं है। सताव, मैंने बोला ना, सताव क्या है मालूम है? सताव में जितना लोगों को, मसीहों को दबाया जाता है, उतना मसीहत उड़ के आता है। मैं तो बोल रहा हूँ, ये जो सताव हो रहा है ना भारत देश में, होने दे, पूरे भारत देश में कानून लागू होने दे धर्म परिवर्तन का। यकीन मानो, जब ये होगा ना, गारंटी मैं बोलता हूँ, ये देश मसीह देश हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो नहीं होने वाला आज के समय में, तेरा चर्च मेरा चर्च, तेरे कितने लोग मेरे कितने लोग, तेरे चर्च में ये होता है कि मेरे चर्च में तो ये होता है। हम सब मसीह के देह है ना, हम मसीह के देह है, ये भूल गए लोग अलग अलग। अभी मेरे चर्च में तो बड़ा म्यूजिक सिस्टम होता है, तुम्हारे चर्च में क्या खाली कॉन्गो है क्या? अच्छा तुम्हारे चर्च में ये नहीं होता क्या? तुम्हारे चर्च में चंगा ही होता है क्या? ये चल रहा था। एक बॉडी के पार्ट अलग अलग हो गए थे। जब एक फटकी पड़ी, जब सताव हुआ, सब एक साथ आ गए। अभी हम जो मीटिंग में गए थे, सब एक साथ आ गए। इसके पहले तो तेरा चर्च मेरा चर्च चल रहा था। ये तो अच्छा ही हुआ, देखिएगा तो। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता। देखो ये सब हमसे हो नहीं सकता, हम तो मानेंगे ही प्रभु की बात। तुम चाहे हमको मार डालो, जिंदा जला दो, जो करना है वो कर दो। हाँ बढ़ो। जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। हाँ। तब उन्होंने उनको और धमकाकर हाँ। छोड़ दिया। हाँ। क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई
दाव नहीं मिला, हाँ इसीलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। हाँ वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था हाँ। 40 वर्ष से अधिक आयु का था। तो यहाँ पे वो जो व्यक्ति था 40 वर्ष के ऊपर का था, तो बता रहे वो चंगा हुआ करके। चलो आगे पढ़ेंगे हम लोग 4 का 14 से 22, सॉरी 14 से 22 बोल रहा हूँ, 29-30। ये बहुत जरूरी है, ध्यान दो, ठीक है। अब हे प्रभु, हाँ उनकी धमकियों को देख हाँ। और अपने दासों को यह वरदान दे। यहाँ पे हे प्रभु निवेदन सुन। अभी हमको क्या प्रार्थना करना है सताओं में? ये जो प्रीतों ने प्रार्थना किया, क्या बोलता पहले? हमारी उनके धमकियों को देख। क्या कर? उनके धमकियों को देख। दैट मीन देख प्रभु, ऐसा नहीं बोल रहे धमकियों को देख प्रभु देख, ऐसे कैसे बोलते तेरे बारे में, वो नहीं बता रहे। बोल रहे देखो ये लोग धमकी दे रहे प्रभु, लेकिन इनके धमकी का असर हमको कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम मसीह लोग हैं। मेरा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को मारा नहीं। पवित्र आत्मा कभी किसी को मारने के लिए उकसाएगा नहीं। ये कोई और ही आत्मा जो आपको बोलेगा मारो। बहुत पास्टर लोग बोलते हैं आएंगे तो मारो, नहीं। ये मार खा रहे थे, ये धमकी सुन रहे, ये महासभा में खड़े हो रहे, क्यों ये लोग चुपचाप बैठे? क्या इनके पास आपको मैं बोला ना, पतरस कौन था? मछुआरा था। कौन था? मछुआरे लोग को देखा है कभी? अच्छी बॉडी कटिंग रहती है वो लोग की, मच्छी वच्छी प्रोटीन खा के एकदम मस्त रहते हैं। क्या लोग को लड़ाई नहीं आती है? कोलीवाड़ा में किधर चले जाओ, किधर क्या नाम था वो जगह का, कोईता लेके आ जाएंगे ये लोग तुरंत। बहुत डेंजर होते हैं मछुआरे लोग, है ना। तो ये जो कोली लोग जो होते, अभी मैंने जो कोली लोग को देखा है, उन लोग के बारे में बात कर रहा हूँ, बड़े ताकतवर होते थे। तो ये लोग, आप लोग में से है ना इधर कोई कोली लोग है? आप लोग कोली है ना आप लोग? हाँ, इनको पता रहेगा। तो ये लोग जानते हैं बात को, वो लोग अच्छा प्रोटीन खा के रहते थे। तो यहाँ पे क्लियरली ये बता रहा है कि भाई हमको मारना वारना नहीं है। हमको प्रभु बोल रहा है, प्रभु ये देखो, ये तेरे दास के विरोध में, ये लोग तेरे विरोध में लोगों को धमकी देके डरा रहे हैं। कोई डर ना पाए प्रभु, हमारे अंदर डर नहीं। मतलब ये नहीं कि दो चार दो, ये नहीं। हम प्रभु की आत्मा से चलते। पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने कोड़े बना के मंदिर को साफ किया। मंदिर कौन है? हाँ, जो मंदिर नहीं है, जो जानते नहीं है प्रभु को, वो नहीं, मंदिर को साफ किया। दैट मीन हमारे अंदर साफ सफाई करना चाहते थे। हमारे ऊपर जब सताव होता है, जब कोई आता है, तो हमको किसी को मारना नहीं है। हम बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम मारना नहीं। मैं आप लोग को भी यही सजेशन दूंगा, मारना नहीं गलती से भी। मार खाने के लिए वचन कहता है अन्याय क्यों नहीं सहते। न्याय नहीं बोल रहा, अन्याय सहने के लिए बोलता है बाइबल। आपको पता है, अपना हानि क्यों नहीं उठाता? मतलब अपना घाटा ले लो, लेकिन दूसरे के साथ कुछ गलत होने मत दो। हालेलुया। अभी मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक अफ्रीकन वुमेन थी। एक कहानी तो मैं आपको बोलते रहूंगा, कुछ ना कुछ नया आते रहता है। तो एक अफ्रीकन वुमेन थी। अफ्रीकन वुमेन जो होती है ना, ये हमारे जो महाराष्ट्र में जो औरतें होती है ना, ये बड़ी बोला ना पावर स्ट्रांग रहती है और डोमिनेटिंग होती है। डोमिनेटिंग का मतलब होता है बहुत काम वाम भी करती है। अब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मैं इन लोगों को जानता हूँ। बाकी लोगों का मैं इतना जानता नहीं करके मैं बोल रहा हूँ। मेरा बचपन जो है वो मराठी लोगों के साथ उठ के बैठना हुआ है करके। तो इनके पति जो होते हैं ना, ये बेवड़े होते हैं, पर ये मच्छी लेके आके मच्छी वच्छी बेच के कमा के लाके अपने पति को भी खिलाएगी, आप खुद भी खाएगी, और उसका पति रोज दारू के लिए पैसा मांगेगा, चिल्लम चाली करेगा, बेचारी दारू को पैसा भी देगी, दारू पी के आके इसको ही मारेगा, ठीक है। लेकिन ये बड़बड़ करेगी, पहले सहेगी, बाद में बहुत बोलेगी। तो ये थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप की होती है। अब यहाँ ये अफ्रीकन जो वुमेन थी, वो क्या कर रही थी, वो लोग भी बड़े डोमिनेटिंग टाइप के होते थे। वो लोग अपने पति को ही धो देते थे, पति को ही मार देते। देखा कि नहीं औरतों को, जो अफ्रीकन होते थे, मोटे मोटे तो होते, वो लोग अपने पति को धो देते। उनके पति ऐसे कंकाल जैसे होते, एकदम दुबले पतले जैसे होते, हाँ, पति को धो देते थे लोग। तो ये किसी ने इसको सुसमाचार दिया। सुसमाचार सुनने के बाद इसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद जब ये चर्च में आने लगी, तो इसने जाना कि नहीं, मुझे मेरे पति के अंडर में सबमिट रहना है। कुछ भी हो जाए, भले कितना भी क्या भी हो जाए, मेरे को उसके अधीनता में रहना है। 12 साल उसका पति रोज आके दारू पी के उसको मारता था। 12 साल उसका पति रोज आके उसको दारू के मारता था। कुछ नहीं बोलती थी, कुछ भी बात नहीं करती थी। हमारे साथ 3 दिन हो जाए, हमारे साथ कुछ गड़बड़,
एक दिन हो जाए तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। 12 साल तक वो सहती थी। एक दिन उसका पति बोलता है चल मैं तेरे चर्च में चलता हूँ। क्या होता है मैं भी तो देखूं। चर्च में आता है, चर्च में देखता है ब्रेड एंड वाइन, दागरस और रोटी देते हैं। तो उसको दागरस क्या लगा, वाइन है, मतलब दारू है जो जैसे तो बोलता है अरे चर्च में ये मिलता है, इसके लिए आती लगता है ये मेरी पत्नी, यही पी के चुपचाप बैठती है, मार खा के चुप रहती है करके उसको ऐसा लग रहा है। तो देखा तो फिर इतना से दिया जाता है ना, हमको दागरस जब भी देते इतना से तो देते हैं, तो उसको देते नहीं क्योंकि बपतिस्मा नहीं लिया है। तो वो पीती है, रोटी खाती है। तो उसका पति बोलता है ये क्या इतने से के लिए तू जाती है उधर, मेरे जैसा आदमी तो 3-3 बॉटल पी ले, तू दागरस के लिए जाती क्या है ये, देखो समझ में नहीं आता, ये फालतू में तू ये सब जागी, ये इतने से के लिए जाती, क्या मिल जाता तेरे को इसमें। तो क्या बोलती है, बोले वो उसने ना 12 साल में उसने ये नहीं बताया क्या है के लिए। वो बोलती है जब मैं ये रोटी और दागरस को लेती हूँ ना, मैं उनमें भर जाती हूँ, मेरे अंदर मसीह आ जाता है। तो जब तुम मुझे मारते हो, गाली देते हो, मुझको कुछ भी बोलते हो, तो मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आता, मुझे तुम पे प्यार ही आता है। मैं कैसे नफरत करूं, क्योंकि मेरा खुदा भी तो तुमसे प्यार करता है। देखो सदाओ में सिचुएशन देख रहे हो आप लोग, 12 साल ये औरत सह रही थी। आज देखो तो ये धमकियों के लिए हम लोग को टेंशन मत लो, प्रभु को हमको मारना नहीं है। ये 12 साल ये औरत झेल रही है। पहले जो औरत जिसको आदमी को मारती थी वही आदमी है जिसको मारा, लेकिन वो 12 साल तो उसका मार खाई। वो आदमी टूटा, उसका हृदय बदला, वो भी प्रभु में आ गया। वो दोनों आपसे अभी क्या सेवा कहीं करे क्या वो मैं नहीं जानता, लेकिन आज प्रभु में है। हालेलुया, आज प्रभु में है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले तो सताव के समय में हमको ये बात याद रखना कि देखो प्रभु ये लोग आपके विरोध में लोगों को धमकी दे, तो लोगों के अंदर डर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। अब डर है कहीं ना कहीं करके ये एकत्र होने की बात कर रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। मेरे को एक बात बताओ, अभी इधर चर्च में कोई आ गया, मेरे को मारेगा, मेरे को लेके जाएगा, या मेरे को मार देगा, या मेरे को ऊपर से गिरा देगा, कोई थोड़ी ना आने वाला। कोई बाहर के दूसरे जो पास्टर्स है उनको आने में तो टाइम जाएगा। जो मेरे कलीसिया के लोग हैं वही मेरे को थोड़ा बहुत बचा सकते तो बचा लेंगे, वरना तो मेरे को पढ़ने ही वाली है। तो मुझे ये पता है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूं इस बात के लिए। आप बचाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे को धमकी देंगे कि आज के बाद से वहां चर्च नहीं चलाना, प्रार्थना नहीं करना, ये नहीं करना। मैं बोलूंगा प्रभु देखो ये लोग धमकी दे रहे हैं, लेकिन मेरे चर्च के अंदर के लोग और मेरे अंदर ये डर कभी भी नहीं आना चाहिए कि ये इनकी धमकी के द्वारा मैं रुकूं, परमेश्वर के काम को बढ़ाता जाओ। दूसरा देखो क्या पॉइंट बोलते हैं, हमको प्रार्थना क्या करना है? धमकियों के विरोध में धमकी, प्रभु देख तेरे विरोध में धमकी दे रहे करके उनकी धमकियों को देख लिखना है। हाँ पढ़ आगे, दूसरा पढ़ो। और अपने दासों को यह वरदान क्या कर अपने दासों को ये वरदान दे। अभी आगे पढ़ो क्या लिखा है कि तेरा वचन बड़े हियाव से आप सेकंड देखो क्या बोल रहा है, तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाया जाए। प्रभु हम लोग को डर नहीं आना चाहिए। पहला तो ये जो धमकी दे रहे इससे डर नहीं आना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पे हम लोग और भी हियाव से वचन को सुनाए, और भी वचन को बोलने के लिए प्रभु सेकंड हम लोग को प्रार्थना करना है कि इनकी धमकी देख। सेकंड हमको प्रार्थना करना है कि हम और भी वचन को हियाव से सुनाए। तीसरा देखो क्या पढ़ना है, तीसरा प्रार्थना क्या करना है? चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया, पूरा पढ़ना जरा उसको। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, हाँ। कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे सेवक के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए जाए। अभी मतलब अभी ये दोनों जब यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे थे, पतरस और यूहन्ना, लेकिन वहां वो लंगड़ा जो कभी से लंगड़ा था उसको देख के लोग सब शांत हो गए, हुए कि नहीं? आप प्रार्थना करो, सताव का समय चल रहा है, प्रभु चमत्कार करने वाला है। आप देखेंगे अंधे, आप चलेंगे लंगड़े, आप बोलेंगे गूंगे, आप सुनेंगे बहरे, क्योंकि सताव का समय आ गया है। और यही प्रार्थना करना है हमको, क्योंकि जब ये होता है ना किसी के साथ, देखने वाला भी प्रभु के करीब आता है, जिसके साथ होता है वो भी प्रभु के करीब आता है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज अब बहुत जन मेरे को किसी ने तो पूछा था पहले जैसे काम होते थे वे अभी क्यों नहीं काम होते? क्योंकि विभाजन हो गए, मसीह की दया जो अलग अलग हो गई, सब मतलब ही जैसे हो गए। धन्यवाद प्रभु का जो सताव चालू किया, क्योंकि ये सताव के द्वारा आज हम ये प्रार्थना करना चाहिए कि बस ये व्यक्ति मर रहा है, हाथ रख के प्रार्थना करो, उठे, होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से होगा। जब पूछेंगे ना भाई तू कैसा किया ये, तब उधर प्रचार करना स्टार्ट करो। मैंने नहीं, मेरा जो यीशु मसीह जो मर के जी उठे थे उन्होंने ये किया है।
हालेलुया। पतरस प्रचार कर रहा है ये, आप समझ में आ रहा है? आप देखो कितना नीडर हो गया, एक समय 3,000 को बपतिस्मा दे रहा है, एक जगह 5,000 लोग के सामने प्रचार कर रहे हैं, एक समय सब लोगों के सामने एक बड़ा बटालियन खड़ा है, बड़े बड़े लोग खड़े, बड़े बड़े विद्वान लोग खड़े, बड़े बड़े याजक लोग खड़े, सब लोग के सामने भी प्रचार कर रहा है। उसके अंदर से डर चला गया और आज के समय में वो ये बोल रहा भी है कि हमें याद दे। वो प्रार्थना निवेदन यही कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जय। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 4 का 29 और 30, सॉरी 29 और 30 पढ़े, 5 का 17 से 21। ठीक है। तब महायाजक और उनके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे, हाँ, डाह से भर उठे। क्या हो गए? लोग जल गए, दाह से भर उठे, मतलब जलन से भर उठ गए, और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। हाँ, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने हाँ। बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। याद रखो ये बात मेरे भाइयों बहनों, अगर आप जेल में हो, निकालने वाला परमेश्वर है। समझ में आ रहा है आप लोग को? आज के समय में जो झूठा इल्जाम डाल के हमको अंदर डाल भी देंगे, तो निकालने वाला परमेश्वर है। पढ़ो उसको पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हाँ, वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। हाँ, तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया, हाँ, और बंदी गृह में कहला भेजा हाँ। कि उन्हें लाए। यहाँ पे देखो, जेल में बंद है। कहाँ पे? जेल में बंद है। लेकिन कौन निकाला? स्वर्गदूत ने निकाला। स्वर्गदूत ने निकाला, बोला जाओ मंदिर में जाकर प्रचार करो। आप लोग को एक कहानी बताता हूँ, कहानी ये रियलिटी है एक पास्टर के बारे में। एक पास्टर घर में सो रहे थे, मस्त सो रहे, प्रभु का वचन आया, तब उन्हें बोला उठ उठ और जाके चर्च में प्रचार कर। बोलता प्रभु 3 बज रहा है, मैंने देखो जो बोला प्रचार कर। तो वो गया, चर्च खोला, जाके सब खड़ा रहा। बोलता प्रभु कोई नहीं है, कोई नहीं है। बोलते प्रचार कर, जो तूने संदेश बनाया है वो प्रचार कर। ये प्रचार करना चालू किया, कोई नहीं है, ये प्रचार करना चालू किया। प्रचार करते 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 लास्ट में होता है, कौन है जो मन फिराने के लिए अभी तैयार है? हम लोग बोलते हैं ना, जब मन फिराओ का आत्मा ये वो करके, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, ऐसे कुछ बोला, कुछ तो डायलॉग दिया, कुछ तो बोला। तो टेबल में से नीचे से ऐसा हाथ उठ के आया, हाथ उठ के आया। तो ये देख रहा है, ये लोग कौन है? तो बोलता तुम लोग कौन है? बोलता हम लोग चोरी करने आए थे, पुलिस आएगा करके पकड़ने के चक्कर में हम लोग चर्च में छुप गए। हमने आपका पूरा प्रचार सुना, आज से हम मन फिराते हैं। हालेलुया, आज से हम मन फिराते और प्रभु के, वो लोग प्रभु के करीब आ गए, प्रभु का सेवा करने लगे। हालेलुया। तो प्रभु जब बोलता है किधर प्रचार करना है, मन में आता है ना आपको, इसको सुसमाचार देना है, बोलो। हम नहीं जानते, हमको ऐसा लगेगा कि क्या मालूम सुन के क्या होगा, कोई सुनेगा। अभी देखो मेरे को भी, जब मैं बाइक से जाता आता हूँ, मैं नहीं जानता वो उस व्यक्ति को मैं दोबारा वापस मिलूंगा कि नहीं, बराबर है। लेकिन मेरे मन में डाल दिया प्रभु ने कि तेरे को बताना है, यीशु के बारे में बोलना है, और डाला तो भाई बोल दो। देखो उद्धार पा ले, प्रभु को जान ले, जान के कहीं पे उद्धार पा लेगा तो कम से कम ये बात याद रहेगा, उस स्वर्ग में जाएगा, बोलेगा कि ये भाई ना मेरे को बाइक पे बिठा के बोल रहे थे यीशु के बारे में, इन्होंने पहली बार बताया। कितनी बड़ी आनंद की बात हो जाएगी हमारे लिए। हालेलुया। जब प्रभु ने आपके मन में थोड़ा सा भी डाला ना, ऐसा होता है हिचकिचाहट, शुरुआत में बोलने के लिए नहीं होता कि मैं कैसे बोलूं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूंगी, मैं कैसे। मूसा हकलाता, उसके मुंह में बराबर बात करने का तरीका नहीं होता था उसको। प्रभु बोला मैं अरुण को खड़ा करता हूं, वो बोलेगा करके। प्रभु जब हकले को इस्तेमाल कर सकता तो यहाँ पे कोई हकला नहीं है जो तुमको इस्तेमाल नहीं कर सकता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। याद रखो, एक चरवा को राजा बनाया प्रभु ने, एक हकले को इस्तेमाल करके पूरे इजराइल को छुड़ाया। तो तुम तो बहुत अच्छे हो, बोल पा रहे हो, ढंग से बोल पा रहे हो, जो जबान दी गई है प्रभु के लिए तो इस्तेमाल करो। बोलो। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, कभी सुसमाचार देने से पहले अगर आपको डर लगता है ना, मन में एक छोटा प्रार्थना करो, बोला प्रभु मैं बोलने तो जा रही हूँ, मेरे मुंह से जो भी निकला आप देख लेना, बस इतना बोल के बात कर लो। आपका 2 मिनट का बाद भी काफी है उसके लिए, उसको छूने के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक और सच्ची बात बताता हूँ, ठीक है। एक लड़का था, उसके परिवार में उसको है ना भूत पकड़ लिया था बचपन में। साउथ का लड़का था, उसको भूत पकड़ लिया था। भूत पकड़ने से ना मेंटल हो गया था, वो बहुत गुस्से में रहता था।
गुस्से में रह के ना उसका दिमाग खराब हो गया था, फिर वो घर से भाग गया, उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया। ऐसे दुष्ट आत्मा आती थी, सबको मारती थी, माँ को मारता था, बाप को मारता था, तो घर से निकाल दिया, तो बाहर घूम रहा है ऐसे पागलों की तरह, ऐसे ही खुजली करते करते घूमते रहता था। एक जगह पे एक परिवार मिलके प्रार्थना करे, ये यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उधार। ये ऐसे सुन रहा है, वो यीशु नाम इसके कान में चला गया। कान में जाने के बाद ना तुरंत इसका मेंटलपन चला गया और दुष्ट आत्मा छोड़ दी उसको, हालेलुया। दुष्ट आत्मा छोड़ दी। ये रोते रोते भागते हुए माँ बाप के पास गया, बताया, फिर नहाया धोया, दाढ़ी वाड़ी बनाया, तो सब ठीक किया और फिर चर्च गया। तो सोचो, मैं बोल रहा हूं खाली यीशु का नाम ही सामर्थी नाम है। आप खाली इतना बोला, आप क्या यीशु को जानते हो? यूहन्ना 3:16। कल भी हम लोग किसी घर पे हो, बर्थडे था, बहुत अन्य लोग आए। अभी ऐसा मौका छोड़ता नहीं हूं मैं, चालू पहले बच्चे लोग को लिया, बच्चे लोग के बारे में बोलने लगा। उसके बाद जितने भी बड़े लोग थे, यूहन्ना 3:16 बोलो, प्रचार करो। हमको प्रचार करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, हमको अधिकार है प्रचार करने का। हालेलुया। बेटा शिष्य को थोड़ा ये पानी दे दो, जरा थोड़ा पानी दो पीने को ठीक है, अपने रूपा को पानी दे दो, ठीक है। तो हमको प्रचार करने का अधिकार है। और तुम्हारा मुंह कौन बंद करेगा भाई? तुमको यीशु के बारे में, जिससे प्यार करते हो, जिसके बारे में बोलना है, उसके बारे में बोलने के लिए कोई रोक सकता है क्या? तो प्रचार करने का है। हाँ, आगे बढ़ो जरा, उधर क्या लिखा है देखो। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर हाँ, नहीं, उसके बाद स्वर्गदूत ने उसको खोला और ये लोग ने उसको जेल में डाला है। और ये लोग बाहर निकले, बोले अरे जेल से गायब हो गया भाई, किधर पहुंच गया, किधर गया, सब ढूंढ ढांढ रहे। लेकिन ये लोग मंदिर में थे, तो लोग ने बोला मंदिर में, तो ये लोग मंदिर में गए और मंदिर में जाके चुप इज्जत से बोले तुम लोग आ जाओ। अभी जोर जबरदस्ती नहीं किया। पहले आप लोगों ने देखा, एक मुजरिम को जब लेके आते हैं ना, उसको हथकड़ी पिनाते, बराबर है। हथकड़ी क्यों पिनाते? कि किधर भागे नहीं, भाग ना सके कुछ नहीं, और हथकड़ी को भी पकड़ के रखते। लेकिन इस टाइम वो लोग को प्यार से बोले चल आ जाओ, वो लोग भी चले गए, चुपचाप अंदर चले गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ने तो बहुत टाइम चला जाएगा। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? 5 का 17 से 21 पढ़ा ना, 5 का 27 के 33 पढ़ेंगे। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। हाँ, फिर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अब समझ रहे हो? यही पतरस एक औरत के सामने इनकार कर रहा है, एक्चुअली में एक जगह पे लिखा है, एक बच्चे के सामने भी वो इनकार कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब महासभा, सभा भी नहीं, महासभा बोले तो बहुत लोग इकट्ठे हुए, वहां पे खड़ा कर दिया है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तब महायाजक ने उनसे पूछा, हाँ, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? देखो यहाँ पे तुम लोग को बोला, तुमको वार्निंग दिया था ना भाई, वार्निंग। अभी हम लोग को बोलेंगे हाँ तेरे को वार्निंग दिया था ना, हाँ भाई हमको तो वार्निंग दिया था, फिर तू क्यों किया? आगे बढ़ो। तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। मैंने बोला ना, ये लोग नहीं मारा था, लेकिन ये लोग ये भी बोल रहे कि वो मरा हमारे ऊपर डाल रहा है ऊपर से। हाँ, आगे। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, हाँ, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। देखो, एक ही चीज ये लोग बोल रहे हैं, मनुष्य से आज्ञा से बढ़कर क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। अगर हम अपने आप को पतरस की जगह देखें तो देखो, शायद हम डरते हैं, हम शायद अभी ये डर जो है एक समय तक के लिए ठीक है, लेकिन बाद में आप जब पवित्र आत्मा से भरते हो तो आपके अंदर डर नहीं रहता, डर निकल जाता है। यहाँ पे महासभा के सामने फिर से ये प्रचार करने का मौका इसको मिल गया। मैंने बोला ना भाई, हम मनुष्य से आज्ञा से भी बढ़कर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हाँ, आगे बढ़ेंगे। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हमारे बाप दादा ने परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, मतलब जो बाप दादा, अभी देखो ये लोग पूछते थे यहूदी लोगों को कि जो इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वही मेरा परमेश्वर, ऐसे बोलते थे ना ये लोग। तो यहाँ पे जो बाप दादा है वो लोग को ही बोला जाता था। तो जो परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, वही यीशु के नाम से हम ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे लिखा, उसी परमेश्वर ने प्रभु को उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर ऊंचा कर दिया, और कि वे इजराइल को मन फिराव और शक्ति और पापों को क्षमा प्रदान करे। देखो यहाँ पे
बोल रहे कि शक्ति प्रार्थना करे। आगे पढ़ेंगे। हम इन बातों के गवाह यहाँ पे पतरस बोल रहा है, यहाँ भी क्या बोल रहा है, मैं इस बात का गवाह हूँ। यही आदमी मुकर रहा था, बोलता मैं नहीं जानता कौन है, अब बोलता मैं गवाह हूँ। आगे बढ़ो। वैसे ही पवित्र आत्मा भी हाँ, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, हाँ, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, आगे। यह सुनकर वे जल गए, हाँ, और उन्हें मार डालना चाहा। यहाँ सुनकर वो क्या किए, जल गए। क्या किए, जलन हो गई, मार डालना चाहते थे कि भाई हमारे बाप दादा तक जा रहा है। पतरस कितना बोल्डली प्रचार कर रहा है ना। सोचो कितना हम लोग को, वो लोगों को चुभ रहा होगा अगर उस जगह पे। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये लोग एक तो चमत्कार भी कर रहे हैं, ऊपर से बोल्डली प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं देख पा रहे कि ये लोग जो कर रहे हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, बल्कि ये लोग को जलन हो जा रही थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 5 का 40 से 42। तब उन्होंने उसकी बात मान ली, हाँ, और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। हाँ, यहाँ पे जो ये था ना अपना, क्या नाम था उसका, गिमिलियल पता है कौन था? किसी को याद है गिमिलियल के बारे में मैंने बोला था? ये कौन? साउल जिसके चरणों में बैठ के वचन सुना, ये वही है। हाँ, तो इसने क्या किया, ये लोग के सामने खड़ा हुआ। देखो बोलता है तुम लोग ना चुप, मैंने बोला ना लास्ट टाइम में, कोई ना कोई आके खड़ा होएगा, तुम्हारे ऊपर कुछ आने नहीं देगा। प्रभु किसी ना किसी वैसे बड़े व्यक्ति को खड़ा करेगा जो उनके लोगों में से खड़ा होकर तुमको बोलेगा कि नहीं जाने तो छोड़ दो। तो ये लोग ने छोड़ दिया, लेकिन उसकी बात तो सुना। तो आगे क्या किया देखो, और यह आदेश देकर छोड़ दिया, हाँ, कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। ये आदेश देकर पहले क्या किया, पिटवाया, बुलवा कर पिटवाया, और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बात ना करना। मगर आगे क्या होता है देखो, पढ़ो जरा। वे इस बात से आनंदित होकर, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों बहनों, फिर क्या हो गए, बोलो आनंदित हो गए, है ना। अभी देखो प्रभु के लिए नाम से मैं तुम लोग को यही बताना चाहता हूं, मारना आनंद नहीं था, मार खाना आनंदित था। यही आशीष है, यही धन्य वचन है। लोगों को लगता है हम इसने मार दिया, मार, एक मैं कोई बात बताऊं ना, किसी ने मारा, तुमने मारा, वो भी कमजोर है, तुम भी कमजोर हो। मार खा के माफ किया, बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। तुम शरीर में रहकर, आज के समय में तुमको शरीर में, वचन क्या कहता है, हमारा बंद युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु शरीर अंधकार की आत्माओं से। तो शरीर में अगर तुमको कोई कुछ दुख पहुंचा रहा है, तो तुम कैसे सामने वाले के शरीर में दुख पहुंचा सकते हो? हमारी शक्ति जो है, मालूम है हमको, वो अंधकार की शक्ति उनके साथ ऐसा कर रही, करके वो ऐसा काम कर रहे हैं। हालेलुया। वो लोग नहीं है, वो लोग भी जो कर रहे हैं, वो लोग को लग रहा है वो सही करे, क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धियों को अंधा करके रखा है। उनको, हमको भी जाके वो मार रहे हैं, हम भी मारे, तो उनमें हम में फर्क क्या? वो आतंकवादी, हम भी आतंकवादी, एक ही बात हो गई ना। घुमा फिरा के अभी जब हमारी कलीसिया में आए थे, हमारे लोग भी मार रहे हैं, उनके वो लोग आए 15-20 लोग आके मारे, वो जैसे 2-3 मिल गए, हमारे भी 15-20 लोग मार रहे। तो तुम्हारे में उनमें फर्क क्या रह गया? एक ही नहीं, एक ही क्या बोलते वो लोग, तुम लोग सेम हो गए। मतलब क्या बोलना चाहते ब्रदर, मार खाना है? हाँ, लिखा है आनंदित होना है, ऊपर से मार खा के खुश होना है कि भैया हम मारे। मैंने बोला ना, जिस दिन ये लोग मार रहे थे, मेरे को दुख हो गया था कि ये लोग ने मेरे को क्यों नहीं मारा, क्योंकि मेरे अंदर वो खुशी होती, मेरे को पता चल जाता था कि मेरे को पुरस्कार मिलने वाला है करके। अगर सचमुच आप प्रभु से प्रेम करते हो ना, ये भी एक आशीष को पाओ। मैं आज के समय में मैं बहुत कुछ प्रार्थना करके मांग सकता हूं प्रभु से, पर मेरे लिए ये सब इधर की चीजें इधर ही रह जाएगी। अब मैं जितना कमाऊंगा, खाऊंगा, बनाऊंगा, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे बच्चे उसके बच्चे खाएंगे, मतलब जो तुम जो भी कर रहे हो, तुम्हारे लिए भी नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, वो भी तुम्हारे बच्चे खाएंगे। तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम उस चीज के लिए खड़े रहो जहां पे तुमको प्रभु देगा। हालेलुया। तुम उधर मांगो, स्वर्गीय चीजों पे ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान मांगो, आत्मिक रीति से चलो। वचन यही सिखाता है हमको। हम आत्मा से चलकर शरीर में खत्म हो रहे हैं। वचन कहता है एक जगह पे, ये शरीर को मारने वाले लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? उसने गाली दी तो हम भी गाली देंगे, उसने ये बोला तो हम भी बोलेंगे, नहीं है सही। आनंदित हो रहे लोग। पतरस जो डर रहा था पहले मार खाने से, जो देख रहा है यीशु मसीह को मार खाते हुए, अभी यीशु मसीह का बहुत बुरा मार रहे थे, तभी देख के डर रहा है, आज वो मार खा के आनंदित हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। महासभा के सामने से चले गए। महासभा के सामने ही मारे, अंदर सबके सामने पब्लिकली हैरेसमेंट हुआ है, पब्लिक के सामने। आपको क्या लग रहा है 40-50 लोग मार रहे रहेंगे? मेरे को लग रहा है 10 लोग तो मारेंगे, क्योंकि हाथ साफ करने वाले आते तो हाथ साफ करके जाते,
है कि नहीं? ऐसा तो एक जन मार रहा है, एक दो लाफा मारा, ऐसा तो नहीं था। मारे तो बहुत बुरी तरह से मारे देंगे। और ये लोग सोचो, ये 40 लोग ने मारा, ये लोग बोलेंगे धन्यवाद यीशु ऐसे बोल के जा रहे होंगे लोग। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। अपमानित योग्य मतलब इतनी बड़ी बात है हमारे लिए कि हम अपमानित योग्य होने के योग्य ठहरे उसके नाम के लिए। आगे बढ़ो। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुक सके हालेलुया। एक बार जेल चले गए, 2 बार महासभा में खड़े हुए, महासभा के लोगों ने पीटा, आनंद होकर गए। उसके बाद इतना मजा आ गया लोगों को कि भाई अभी मैं यीशु मसीह के बारे में बोलने से रुकूंगा ही नहीं, अभी क्या डर। एक बार पता बहुत कुछ लोग होते, मैं जब पहली बार मतलब मैं मारामारी नहीं करता जब मैं छोटा था तो, लेकिन जब मैं पहली बार मारामारी करता तो मेरे को बहुत लोगों ने मिलके मारा, 10-20 लोग ने मिलके मारा था। जैसे जब 10-20 लोगों ने मेरे को मिलके मारा ना, उसके बाद से मेरे अंदर से डर हट गया था कि मैं किसी को नहीं मार सकता। ऐसा नहीं, कम से कम 10-20 लोग आएंगे। और यही होता है, जब आप मार खा लोगे या कुछ हो जाएगा ना, वो डर हट गया। आज अभी मैं प्रभु में आ गया तो मैंने मारामारी करना छोड़ दिया, बात अलग है। प्रभु में आने के बाद भी मैंने गलती की है, ऐसा नहीं कि नहीं है। एक रिक्शे वाले को मैंने बहुत मारा था, वो रिक्शे वाले को ज्यादा मारा था। तो प्रभु में आने के बाद भी ऐसे मैंने हरकत की है। लेकिन जब पवित्र आत्मा से मैं भर गया, आज ये हाथ दुआ के लिए उठते, मारने के लिए नहीं। हालेलुया। और आपका भी दुआ के लिए उठना चाहिए। और आप रोक नहीं सकते हो। मार खाने के बाद आप लोगों को बोलोगे यीशु मसीह के बारे में, ये चेले कर रहे थे, ये पतरस कर रहा था, मार खाया और जाके लोगों को बोल रहा है। हरासमेंट देख रहे हो आप लोग, मेंटली हरास हो रहे होगे, जेल में जा रहे। आपको क्या लगता है वो टाइम का जेल अच्छा था? जेल जैसा नहीं था, वो बहुत डेंजर जेल था। वो लोग नीचे ऐसे जेल नीचे रखते थे, पंखा लाइट नहीं है, सब सोने के लिए अच्छी जगह नहीं है। ये जो खड़बड़ी रास्ता होता है ना, वैसे ही रहेगा। वो बैठ के ऐसे सो रहे होंगे, नींद पूरी नहीं हो रही है, संडास का पेशाब का बास आ रहा है, गंदा बास आ रहा है रात भर रुके वो लोग। पर क्या हो रहा है? आनंदित हो रहे वो लोग। पौलुस जेल में जा रहा, बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। जेल में रह के कैसा आनंद भैया? प्रभु इनके साथ, तब आनंद है। प्रभु का आनंद मेरी ताकत। हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरी ताकत। अरे मेरे को है ना, देखो कुछ लोग बोलते हैं रो के प्रार्थना करो, रो के। मेरे अंदर नहीं आता, मेरे को आता रोने, ऐसा नहीं कि नहीं आता, मगर कोई मेरे को जब बोलता है रोने को तो मेरे लिए नहीं होता। मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ, मैरिन और माइकल का। मैं मैरिन को बोला, इतने से बेटा, बोलते वो 10 रुपए दूंगा, आंख से आंसू निकाल के दिखा। मैरिन को मैंने ऐसा बोला। मैरिन बोलती माइकल को मार, माइकल मुझको, और माइकल गुच्छा मारा दो। और है ना, मैं देख के इतना हंस रहा हूँ, माइकल भी हंस रहा है और मैरिन को भी हंसी आ रही। फिर इसको रोने नहीं आ रहा है। मैं बोला ये तो नाटक कर रही है, नहीं रोई, अभी भी आंसू नहीं निकला, 10 रुपए नहीं मिलेगा। फिर बोलती मार माइकल, जोर से मार मेरे को। फिर माइकल मारा धाव, 2-3 गुच्छा मारे, बोला बस कर जान, 10 रुपए दे देता हूँ। और मैं ऐसे माइकल मारेगा, तुरंत आंख से आंसू आएगा। लेकिन वो टाइम, अभी मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कोई बोल रहा है रोने को, नहीं आता रोने, ऐसा नहीं आएगा रोने भैया, ऐसा रोने नहीं है। रो के प्रार्थना, रो के, अरे नहीं आता भाई। मैं प्रभु में आनंदित हूँ। मेरे अंदर बोलते लोग नाचने वाला पास्टर हूं मैं, किसी का बाप नहीं रोक सकता मेरे को नाचते हुए। यहां भी नाचूंगा, स्वर्ग में भी नाचूंगा प्रभु के नाम से। हाँ, नहीं नाचूंगा मैं, मेरे अंदर प्रभु का आनंद है। जेल में गया तो जेल में भी नाचूंगा प्रभु के नाम से। हालेलुया। तो मेरे को क्यों रोकेगा कोई? मैं प्रभु में आनंदित हूं। मेरे अंदर का आनंद कोई दबा थोड़ी सकता है, और जितना तुम दबाओगे उतना बाहर निकल के आएगा वो। हालेलुया। मैं यही बोल रहा हूं, कुछ नहीं, आनंदित रहो। ये जेल में जाके इतना हैरेसमेंट के बाद भी ये लोग रुक नहीं सक रहे थे प्रभु के बारे में बताने के लिए। बताओ यही होगा। देखो पतरस के बारे में आज मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि देखो एक व्यक्ति जब डर रहा था, वो व्यक्ति आज कैसे सुसमाचार दे रहा है। हाँ, हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, 7 का 12 का 12। 7 का 12 ना? नहीं 12 का 12 मत, प्रेरितों की किताब 12 का 12। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, हाँ, जो मरकुस कहलाता है। हाँ, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है?
आपको मरकुस पता है ना कौन था? मरकुस का नाम यूहन्ना मरकुस था, जॉन मार्क बोलते थे उसको। उसके माँ के घर पे प्रार्थना चल रहा है। क्यों? क्योंकि पीटर अंदर है, पतरस अंदर है और पतरस को छुड़ाया जा रहा है। ये 12 अध्याय पूरा पढ़ लेना आप लोग, अभी बहुत टाइम हो जाएगा ना तो आप बोलोगे भाई अभी मेरा भी आधा ही वचन हुआ है। देखो आज मैंने पूरा वचन लिख के लाया था, ये मैरली ने कुछ गड़बड़ कर ली इसमें, ठीक है नीचे, और अभी आधा हुआ है तो अगले हफ्ते में आधा दूंगा। उसके बाद लास्ट एक हमको सताव में क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जब सब लोग बैठ के प्रार्थना क्या कर रहे थे, सब लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। याद रखो एक बात, जितने भी परमेश्वर के दास अंदर गए हैं, आपका प्रार्थना निवेदन ये होना चाहिए नहीं कि वो बाहर है। आपका प्रार्थना ये निवेदन होना चाहिए कि प्रभु अगर जेल में भी है तो इस्तेमाल कर, अगर आपकी इच्छा है कि वो बाहर आके और इस्तेमाल हो तो आप इस्तेमाल कर, आपकी इच्छा पूरी होने दो। बात याद रखिए बात, ठीक है, बात याद रखिए बात कि आपको ये प्रार्थना करना है। देखो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि हमारे लिए, मेरे लिए या सभी के लिए जिससे जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो भी मिलता है ना प्रभु से वो संतुष्ट रहेगा, है ना। 2 टाइम का खाना प्रभु कैसे भी प्रोवाइड कर देगा, 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का क्लोथ प्रभु प्रोवाइड कर देगा। जेल में तो फ्री सर्विस होती है कि नहीं, ना उधर भाड़ा देना पड़ रहा है ना कुछ देना पड़ रहा है, मस्त से आराम से जाओ। और वहां सुसमाचार देने के द्वारा कौन हमको रोक सकता है? अंदर डाला है, अभी और कितना अंदर डालेगा भैया। जो भी है अंदर का अंदर, हमारा काम ही है वहां पर भी वचन देना। यहाँ पे कोई भी ऐसा हो सिचुएशन में ऐसा आए कि हमको अंदर डाल दिया, ये लोग बहुत क्या करते हैं, इल्जाम क्या लगाते हैं, धर्म परिवर्तन करते करके, धर्म बदलते हैं लोगों को करके। अगर हो भी रहा है, जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा के अनुसार होने दे। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे बहुत लोग जो अंदर है ना सचमुच पश्चाताप करते हैं। वो अपने माँ बाप को नहीं मिल पाते, वो अपने घर वालों को नहीं मिल पाते। वो लोग को मालूम रहता है कि मैंने जो खून कर दिया ना, गलती कर दिया, मैं मेरी बेटी को उठा नहीं पा रहा हूँ, मैं मेरी बेटी से बात नहीं कर पा रहा हूँ। वो सचमुच जो लोग का हृदय ना ऐसा टूटा हुआ रहता है। और ऐसे जगह पे ये जो जमीन बोलते ना बनी हुई रहती है ना, उस जगह पे बीज बोना अच्छा काम होता है। बीज बोएगा तो तुरंत फल आएगा। हालेलुया। तो ऐसे समय में मैं इसके लिए बोलता हूँ कि टेंशन मत लो। मैं मेरी मैरी को भी बोल के रखा हूँ, अंदर गया ध्यान देने का, सब मैं नंबरों में देखे रखा हूँ, कुछ भी हुआ ध्यान देने का। परमेश्वर मैं इतना जानता हूँ, जो परमेश्वर मेरे को बाहर रख के मैरी और मेरे बच्चे को देख सकता है, वो मेरे को अंदर रखवा के भी मैरी और बच्चे को देखेगा। मेरे को कोई टेंशन नहीं हो लोग का। जिस परमेश्वर ने मेरे को पत्नी दिया, जिस परमेश्वर ने मेरे को बच्चा दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे संभाला, वो परमेश्वर हम सबको संभालेगा। टेंशन नहीं है इस बात। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अंदर रहने के बावजूद भी ये लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। और आप लोग भी हर एक के लिए प्रार्थना करिए। ऐसे बहुत पास्टर लोग हैं जिनको उम्र कैद हो गई, जिनको अंदर ही मारा जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। आपको पता है अंदर इतना बुरा चीज होता है, सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, मतलब बोलते हैं ना रेप भी कर देते लड़के लोगों को, ऐसा भी होता है अंदर। आप लोग नहीं जानते, अंदर ही मर्डर हो जाता है, जेल में भी ये सब होता है। लेकिन फिर भी ये मैं जानना चाहता, मेरे को पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर इन पास्टरों के लिए भी रखवाली करे करके आप प्रार्थना करें। और ऐसे लोग, अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, एक पति पत्नी मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते करते मन में नॉर्मल विश्वासी लोग, कोई पास्टर वास्टर नहीं, प्रार्थना करते करते पत्नी ने मन में डाला कि पत्नी के मन में प्रभु ने डाला, देखो जेल में सुसमाचार देना। पत्नी के मन में जेल में सुसमाचार देना, पति के मन में भी प्रभु ने डाला जेल में सुसमाचार देना। दोनों चर्च जा रहे आ रहे बैठ रहे, कोई टेंशन नहीं, बैठ के आराम से चल रहे थे। एक दिन घर में बैठ के प्रार्थना हुआ, पुलिस वुलिस आई, ये लोग सब आए, खुश हो गए लोग खुश हो गए, चलो क्या हुआ, हाँ जेल जाना, चलो। वो लोग टेंशन आ गए, ये क्या हो रहा है करके, ये लोग टेंशन में आ गए, ये भैया चलो। मेरे को मालूम था आप लोग आने वाले। पुलिस वाले टेंशन में, ये लोग टेंशन में। वो लोग कोई गिरफ्तार पकड़ के ऐसा लेके नहीं गए, सीधा वो लोग गए, अंदर गए, जेल में बैठे। अब ये औरत के अंदर 2 दिन से आ रहा है कि प्रभु मैं अंदर तो आगे मैं सुसमाचार दूं कैसे, 2 दिन बैठी है, प्रार्थना कर रही है, मगर किसी को दे नहीं पा रही है। ठीक है, एक बहन आके इसको बोली कि बहन आप कुछ गुनगुना रहे थे, कुछ गीत गा रहे थे, जरा गाइए ना, हम बहुत दिन हो गया हमने कुछ गीत नहीं सुना, हमने कोई आवाज नहीं सुना, आप गाइए, क्या चल रहा है बाहर हमको नहीं पता। ये यीशु मसीह का गीत गा रही थी, इसने यीशु मसीह का गीत गाया, ये यीशु का नाम है
सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। अब जितनी बहन लोग थे वो जेल के अंदर, सब लोग आके बैठ के सुनने लगे। ये चालू कर दी प्रचार करना, ये चालू कर दी सुसमाचार देना। 6 महीना ये जेल में थी, 6 महीना। इसके बच्चे किसी और कोई पाल रहा है, बच्चे बताए, ये बच्चे सब अच्छे से चल रहा है, सब मान। इसको इतना भरोसा है कि प्रभु ने मेरे को अंदर भेजा है, बच्चों को भी संभालेगा, बच्चे भी अच्छे से स्कूल जा रहे, मौसी वौसी संभाल रही, सब चल रही। 6 महीने में वहां पे इतने लोगों को सुसमाचार दी। आपको पता है एक जेल का कोठरी ये लोग के लिए क्या था? प्रार्थना घर था। ये लोग जाते थे 12-12 घंटा बैठ के प्रार्थना करते थे उधर। ऐसा काम हुआ। 6 महीने के बाद ये जब बाहर आई, ये गवाही दे रही है, इसका पति गवाही दे रहा है कि बहुत सारा कार्य हुआ जेल के अंदर। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, प्रार्थना करो। प्रभु अगर चाहता है अंदर जाना है तो अंदर जाए, बाहर आए तो बाहर आए, लेकिन हियाब के साथ हम वचन को सुनाएंगे। पतरस डरता था, लेकिन हियाब के साथ उसने वचन को सुनाया। आज हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर है, लेकिन ये पता कंफर्म है कि जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है, और वो शक्तिशाली है, और वो ही हमको हमारे मुंह को खोलेगा और लोगों को सुसमाचार देगा। अरे कौन नहीं बदल सकता यार? इतने बड़े बड़े पापी क्रिमिनल लोग, खून करने वाले प्रभु के चरणों में आके बोलते मैं पापी हूं, तो कौन है? कौन 30 मार खाने, कौन खेत की मूली इतनी बड़ी है? सब बदलेंगे। क्या बोलता वचन? हर जुबान कबूल करेगी, हर घुटना टिकेगा, जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। ऐसा होगा क्योंकि वचन सत्य है, वचन सच्चा है, और प्रभु ने जो बोला है वो होगा। उसके लिए प्रभु अगर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया, वैसे प्रभु हमको भी इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। चलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु